कुल्ली टीवी के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं नरेश कुमार और आप देख रहे हैं बाजार के स्टार। शुक्र ज्योतिष में विलासिता का कारक ग्रह है और यदि हम बाजार के संदर्भ में इसे देखते हैं तो फैशन और लग्जरी से संबंधित तमाम कंपनियों का जो कारोबार है वो शुक्र की स्थिति से ही देखा जाता है। पिछले सप्ताह हमने शुक्र से ही संबंधित एक कंपनी नायका को बाजार में लिस्ट होते देखा और इस शेयर ने निवेशकों को एक ही दिन में मालामाल कर दिया। कंपनी की संस्थापक फागुनी नायर की जन्म कुंडली में आखिर शुक्र की क्या स्थिति है और ये कितनी मजबूत है। जब उनकी कंपनी को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास लिस्ट करवाया गया उस समय स्टार्स की स्थिति क्या थी और आगे इस कंपनी के निवेशकों को कितना मुनाफा मिलेगा, ये तमाम जानकारी ग्रहों के पूर्ण विश्लेषण के साथ आपके लिए जल्द लेकर आएंगे। लेकिन अभी फिलहाल बात करेंगे शेयर बाजार की और इसकी चाल की। अगले सप्ताह की बात करने से पहले आइए देखते हैं कि पिछले सप्ताह कुंडली टीवी की बाजार पर गणना कितनी सही रही है। पिछले सप्ताह 10 नवंबर का दिन को छोड़कर 4 ट्रेडिंग सेशन के दौरान हमारी गणना सही साबित हुई है। 8 नवंबर को हमारी गणना शेयर बाजार में तेजी रहने की थी और 8 नवंबर को सेंसेक्स 478 अंक की तेजी के साथ बंद हुआ। इससे पहले सप्ताह बाजार में 2 और 3 नवंबर को गिरावट देखने को मिली थी और दिवाली के दिन मौजूदा ट्रेडिंग के दौरान बाजार ने इस गिरावट को तोड़ा था और हमारी गणना 8 नवंबर को भी बाजार में तेजी रहने की थी। इसके अलावा सूर्य के स्वाति नक्षत्र से निकलने के बाद हमने PSU कंपनियों में तेजी की भविष्यवाणी की थी और अब पिछले एक सप्ताह के दौरान HPCL, BPCL, नेशनल एल्युमिनियम, IRCTC, NLC जैसी सरकारी कंपनियों ने निवेशकों को अच्छा मुनाफा दिया है। 9 नवंबर को हमारी गणना शुक्र से संबंधित शेयरों में तेजी की थी और 9 नवंबर के दिन इंडियन होटल का शेयर 3% तेज था, जबकि जीवी के ताज होटल भी तेजी के साथ बंद हुआ। इसी प्रकार स्पाइस जेट और जेट एयरवेज के स्टॉक में भी 9 नवंबर को तेजी देखी गई। 10 नवंबर को हमारी गणना स्टील शेयरों में निवेश करने की थी, लेकिन हमारी ये गणना सही नहीं निकली। 10 नवंबर को चीन से आए स्टील के डाटा के कारण स्टील कंपनियों के शेयरों में गिरावट नजर आई। 11 नवंबर को हमारी गणना बाजार में उतार चढ़ाव की थी और 11 नवंबर को बिल्कुल ऐसा ही हुआ और बाजार में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिला और अंत में सेंसेक्स गिरावट के साथ बंद हुआ। 12 नवंबर को हमारी गणना तांबे से जुड़े शेयरों में तेजी की थी और हिंडाल्को और नेशनल एल्युमिनियम इन दोनों ही शेयरों में 12 नवंबर को अच्छी तेजी नजर आई। तो आइए अब बात करते हैं अगले सप्ताह की। कुल मिलाकर यह सप्ताह PSU शेयरों और लग्जरी से संबंधित शेयरों पर दाव लगाने का है। वजह है सूर्य का अपनी नीच राशि से निकलकर मित्र ग्रह मंगल की राशि वृश्चिक से गोचर करना और शुक्र का अपने ही नक्षत्र से गोचर करना। 16 नवंबर को सुबह जब बाजार खुलेगा तो उससे पहले 13 नवंबर को रात 9:07 पर शुक्र अपना नक्षत्र परिवर्तन कर चुके होंगे। शुक्र केतु के मूला नक्षत्र से निकलकर अपने ही पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में गोचर करेंगे। मतलब साफ है कि फैशन, लाइफस्टाइल और लग्जरी से संबंधित कंपनियों के शेयरों में निवेश फायदे वाला सौदा जो है वो हो सकता है। इसके अलावा 14 नवंबर को रात को 11:20 पर बुध राहु के स्वाति नक्षत्र से निकलकर गुरु के विशाखा नक्षत्र में गोचर करना शुरू करेंगे। इसका मतलब है कि हमें शुक्रवार को बाजार में जो हमने रिकवरी देखी थी वह आगे भी जारी रहेगी और सोमवार को बाजार हरे निशान के साथ कारोबार करते नजर आएंगे। सूर्य 16 नवंबर को दोपहर 1:18 पर अपनी नीच राशि तुला से निकलकर अपने मित्र मंगल की राशि वृश्चिक में गोचर करना शुरू करेंगे। सूर्य की यह स्थिति न सिर्फ पब्लिक सेक्टर की कंपनियों के शेयरों में तेजी लाने का काम करेगी, बल्कि इसके साथ ही कॉपर पर भी एक बार फिर से फोकस बनेगा। तो इस सप्ताह कॉपर से जुड़े शेयरों पर खास नजर रखें। 17 नवंबर के दिन चंद्रमा केतु के अश्विनी नक्षत्र में रहेंगे, लिहाजा बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है और हम बाजार में प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हैं। इस दिन इंट्राडे के सौदे जो है वो संभल कर करेंगे तो नुकसान से बच सकेंगे। 18 नवंबर को चंद्रमा शुक्र के भरनी नक्षत्र में रहेंगे, लिहाजा फोकस एक बार फिर से लग्जरी से जुड़ी कंपनियों पर बन सकता है। शुक्र पहले से ही अपने नक्षत्र में चल रहे होंगे और सप्ताह में यह दूसरा दिन होगा जब रियल एस्टेट, FMCG, फैशन, लग्जरी, लाइफस्टाइल जैसी कंपनियों में निवेश करना फायदे का सौदा होगा। 19 नवंबर के दिन चंद्रमा सूर्य के कृतिका नक्षत्र में रहेंगे, लिहाजा इस दिन PSU सेक्टर से जुड़ी कंपनियों में निवेश फायदे का सौदा साबित हो सकता है। जहां तक बाजार की स्थिति की बात है तो ट्रेड के कारक ग्रह बुध राहु के नक्षत्र से निकलकर गुरु के नक्षत्र में रहेंगे, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि बाजार इस सप्ताह ओवरऑल तेजी के साथ कारोबार करेगा। हालांकि बुध और गुरु आपस में मित्र नहीं है, लेकिन यह स्थिति बुध के राहु के नक्षत्र में होने के मुकाबले बेहतर है। बुध जब 1 दिसंबर को अपने नक्षत्र में आएंगे तो हम बाजार में अच्छी तेजी देख सकेंगे।
दोस्तों, ये जो कार्यक्रम है ये निवेश सलाह का कार्यक्रम नहीं है। हम जो बाजार की गणना है वो सितारों के हिसाब से करते हैं। यदि आप निवेश कर रहे हैं तो इस एस्पेक्ट को, इस पहलू को ध्यान में जरूर रखें। हालांकि आपको निवेश करने से पहले एक अच्छे निवेश सलाहकार की राय जरूर लेनी चाहिए। बाजार में फंडामेंटल जरूर देखने चाहिए और जिस शेयर में आप निवेश कर रहे हैं उसके चार्ट को एक बार जरूर स्टडी कर लें। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।